परमात्मा के स्मरण करने के लिए, चूंकि परमात्मा का स्मरण याद कीर्तन समृद्धि और संपत्ति है, और परमात्मा को भूल जाना, परमात्मा की कथा को भूल जाना, परमात्मा की कथा को भूल जाना, परमात्मा के मठ मंदिरों को भूल जाना, तीर्थों को भूल जाना, माई बाप को भूल जाना, पुत्र को पिता को भूल जाना, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। सत्संग कब मिलेंगे? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उटंकित किए लिखे हुए हैं कि सत्संग कब मिलेंगे। क्या है? संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा। संतों का समागम, जजमान संत है, ये बच्ची लोग माता बहन जो राम कार्य किए, कलश यात्रा किए, जो जग समिति है, जो चंदा दिए, जो जग का समर्थन किए, ये सब संत हैं। सब में हनुमान प्रवेश कर गए। संत समागम, ये समागम है, ये चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयागराज किसे कहते हैं? जहाँ कुंभ लगती है ना, यहाँ के गांव में तीर्थराज प्रयाग है। ये जजमान लोग जमुना है, दाता लोग गंगा है, और व्यासपीठ सरस्वती है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, जिसे तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है, जहाँ भरद्वाज ऋषि रहते हैं, जहाँ शंकर भगवान जाते हैं कथा सुन करने, जहाँ राम भी जाते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दो चीज दुर्लभ है, दारा सुत लक्ष्मी पापियों के घर हुए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दारा सुत लक्ष्मी पापियों के घर हुए। संत समागम, ये संतों का समागम, और इस समागम में भगवान की कथा ये दुर्लभ है, ये जल्दी नहीं मिलेंगे। हजारों हजारों करोड़ों रुपया मिल जाएंगे, धन दौलत मिल जाएंगे, 10 व 20 को पत्नी मिल जाएंगे, जितना चाहोगे उतना शादी कर सकते हो। बेरी डेहरी, महला 2 महला, कार मोटर कार, बस ट्रक, हवाई जहाज मिल जाएंगे, ये सबको मिलेंगे, धर्मत्वा को भी और दुष्कर्मी को भी, कुकर्मी को भी। लेकिन ये 2 चीज सबको नहीं मिलेंगे, ये 2 चीज सबको नहीं मिलेंगे जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होंगे। सत्संग कब मिलेगा? जब प्रभु का कृपा हो गया। आपके ग्राम में शाहपुर में एक सत्संग कैसे मिला है आपको? न मेरे कहने से, न आपके कहने से। क्यों मिला? ये मिला इस ग्राम में आपके बाबा परबाबा वृद्ध पितामह पर पितामह, बाबा दादा लकड़दादा ककड़दादा, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी में कोई लोग ऐसा तपस्वी रहा होगा इस भूमि पर, जिनके पुण्य के प्रताप से, जिनके धर्म के द्वारा यह सत्संग इस ग्राम में मिला है। कहाँ कलिकाल, कहाँ है ऑर्केस्ट्रा के युग, नाच का युग, सिनेमा का युग। अरे सिनेमा में तो रुपया दे करके जाते हो, टिकट कटाकर, तो अंधेरी कमरा में बैठते हो, और रुपया देने के बाद में सिनेमा हो क्या है? अंधेरा, अंधेरा में जाते हो। लेकिन यहाँ आप अपने आप प्रकाश में आकर के बैठे हो, परमात्मा के सानिध्यता में बैठे हो। यह परमात्मा की कथा सारे जिंदगी की व्यथा दूर करेगी। राम की कथा बड़े भाग से आपके बाबा दादा लकड़दादा का पुण्य के प्रताप से, तपस्या के द्वारा यह सत्संग मिले हैं।
ये संकट मोचन ज्ञान जगह है। संकट मोचन ज्ञान जगह है क्या? संकट, सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। संकट कहाँ से आया? संकट रहेंगे, गड्डी के गड्डी आपके पास पैसा रहेंगे, लेकिन आपके घर में सारे 150 कलह रहेंगे। आपके घर में बीमारी होंगे, आपके घर में अशांति होंगे। आप अपने पुत्र के प्रति कितना ही पैसा खर्च करोगे, बेटर बेस्ट टीचर को दोगे, लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चा, आपका पुत्र, आपके पुत्रियां अच्छे रिजल्ट से नहीं पास कर सके। यह कष्ट है। आप फार्मर हो, कृषक हो, आप खेती करते हो, लेकिन ढंग से आपका उपज नहीं होता है। क्यों? ये कलयुग है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग किसे कहते हैं? कली प्रभाव विरोध है चहुरा। कलयुग का मतलब है कि जहाँ विरोध हो, जिसके घर में अशांति हो, जिसके घर में कलह हो, जिसके घर में जिस पिता के बात पुत्र नहीं मानते हो, जिसके घर में सास की बात बहू नहीं मानती हो, जिस ऑफिस में सीनियर पदाधिकारी के उसके सहायक बात नहीं मानते हो, माने सिस्टमबद्ध कार्यकलाप नहीं हो, यह कलयुग है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कली प्रभाव विरोध है चहुरा। कलयुग का प्रभाव है कि घर में विरोध, घर में भी तंग,